हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग देखें डे 28 जो है अपना नो मर्सी का, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डे 28 आप में से बहुत से छात्रगणों को जो है वो कठिन वाली साइड लगा होगा, ठीक। बट ठीक है, मतलब अब इक्विलिब्रियम में आप एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप PYQ भी देखेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल इक्विलिब्रियम खास तौर पर मैं बात करूँगा, उनका डिफ़िकल्टी लेवल यही रहता है। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल तो खैर आप लोगों को आसान लगा होगा। इसमें टफ जो है वो थर्ड एंड फोर्थ लगा होगा। एक तो क्वेश्चन भी इतने लेंदी हैं, ऊपर से इनका डायग्राम भी थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रभु जी, कहता है अ रॉड इज मूवेबल इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ स्मूथ हिंज एट वन एंड and at the other end is fastened a weight W by 2. The weight of the rod being W, this end is fastened by a string of length L to a point at a height C vertically over the hinge. Show that the tension of the string is given by some expression. एक समस्या जो आम तौर पर मेरे को सुनने को मिलती है स्टैटिक्स में, खास तौर पर जो ये इक्विलिब्रियम टॉपिक है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन है तो सही हमारे सामने, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है इतनी घुमा फिरा के लिखी जाती है कि पहले एक डेटा दिया जाएगा, वो पूरा नहीं दिया जाएगा, बीच में दूसरा डेटा घुसा दिया जाएगा उसके, फिर पहला डेटा फिर रिपीट किया जाएगा। तो एक तो इसमें चैलेंजिंग जो है ना वो ये भी चीज़ है कि आपको डेटा सेग्रीगेट करके नहीं देते हैं ये, मतलब ऐसे नहीं देते हैं कि पहले एक डेटा दे दिया फिर उसको पूरा करा फिर दूसरा डेटा दिया। क्या परेशानी है इसके अंदर कि अब आप पहले क्वेश्चन को ही यदि पढ़ेंगे तो इसमें भी मेरे को दिख रहा है कि डेटा जो है वो मिक्स करके दिया हुआ है। बट कोई बात नहीं, अभी तो हम एकदम लेलन टॉप हो गए हैं प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चनों की। कहता है कि एक रॉड है, मतलब आप जो है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ललन टॉप हो गए होंगे, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, कहीं आप मेरी समझिए। एक वर्टिकल है, यहीं पे एक एंड जो है हमने उसका हिंज कर दिया है और दूसरे एंड पे हमने जो है वो W/2 का वेट उस पर टांग दिया है। तो ये रॉड है, इसको हिंज कर दिए, दूसरे एंड पे हमने इस पे W/2 वेट टांग दिया। लेट्स से दिस एंड इज B। फिर आपसे कहा गया कि रॉड का वेट W है, अभी हम वो इसके सेंटर ऑफ मास पे बना लेंगे। आगे क्या कहा गया, दिस एंड इज फास्टनड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L टू अ पॉइंट एट अ हाइट C वर्टिकली ओवर द हिंज। हिंज के ऊपर कोई पॉइंट है लेट्स से C, और ये जो दूरी है यहाँ की ये गिवन है आपको छोटू सी, इसको जोड़ दिया गया धागे से इस वाले पॉइंट के साथ, ऐसा क्वेश्चन कह दे रहा है। और ये आपकी जो स्ट्रिंग है C से लेके B तक, इसका लेंथ प्रभु जी कितना गिवन है, L। तो हमें कहा गया है कि अब आप ये दिखा दीजिए कि जो टेंशन है वो स्ट्रिंग में कुछ ऐसा है, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक है जी, आइए ज़रा फिर डायग्राम कंप्लीट कर लें। आप देखें प्रभु जी, ऊपर लगेगा मेरा टेंशन, वेरी गुड। और लेट्स से दिस इज G इज़ बेसिकली सेंटर ऑफ मास पॉइंट, सो W मैं एक्सर्ट करूँगा यहाँ से। टेंशन अब एक पॉइंट से तीन फोर्सेस तो यहाँ पर होंगे नहीं, क्योंकि A पे हिंज है मामला, तो A पे रिएक्शन फोर्सेस आ रहे होंगे। हमने लास्ट ही दिन ये सीखा है कि जब A पे फोर्सेस आ ही रहे हैं, जब A पे फोर्सेस आ ही रहे हैं तो ज़्यादा समझदारी किस चीज़ में है कि आप मोमेंट ले लें फोर्सेस का A के अबाउट। मोमेंट लेंगे तो देखो टेंशन ऐसे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ डालना पड़ेगा प्रभु जी, परपेंडिकुलर, लेट से दिस इज D, और W आपका ऐसे है तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से डालना पड़ेगा, दिस इज लेट से H। और कोई तो नहीं, अब परपेंडिकुलर तो मेरे को एंगल भी लेट करने पड़ेंगे भाई कुछ कुछ, ये मैं कैसे निकालूंगा बिना एंगल लेट किए। रॉड का लेंथ भी कुछ लेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है लेंथ, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं लेट से, एंड इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट से J। आप देखें प्रभु जी, ये एंगल हम लोग ऐसा मान लेते हैं अभी थीटा, और ये वाला एंगल मान लेते हैं फाई।
स्ट्रिंग का फाई और रॉड का थीटा, ऐसा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। और रॉड की जो लेंथ है, लेट रॉड लेंथ बी 2a, उसको 2a मान लेते हैं कि रॉड जो है वो 2a लेंथ की रही होगी। तो उस हिसाब से मेरा जो AG है और मेरा जो GB है वो A होगा। भाई पूरी 2a है, सेंटर ऑफ मास बीच में रहता है, A ऊपर A नीचे, मामला क्लियर है। आप देखें प्रभु जी, जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे मूवमेंट वाली, तो टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, आप समझ गए होंगे ए के अबाउट क्यों लिया है, क्योंकि ए पे हमारे रिएक्शन फोर्सेस हैं। टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस किसके अबाउट, बोलिए ना, अबाउट ए। वेरी गुड। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक तो टेंशन है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है प्रभु जी, AD। आप देखें जब आप ए को फिक्स कर देंगे और टेंशन लगाएंगे तो प्रभु जी आपका रोटेशन किस सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या, सोचो ज़रा। वहीं पे W और ये जो W/2 है, इनका रोटेशन का सेंस क्या होगा, सोचो। क्या कह रहे हैं जी, क्लॉकवाइज, ऐसा ही तो है। इसको फिक्स कीजिए, W लगाइए, देखें क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। ए को रोकिए, W/2 लगाइए, अगेन आपका जो सिस्टम है ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। तो ये इक्वल होगा किसके, बोलिए प्रभु जी, W/HG। अच्छा, ये W/2 जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो BJ है अपने पास, राइट, क्योंकि ए से हम लोग देख रहे हैं। सो W/2 इंटू BJ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब काम है कि हमें ये डिस्टेंसेस निकालने हैं और ये C कुछ डेटा दिया है, इसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है इन्हीं सब में। तो आप प्रभु जी ये देखिएगा कि मेरे HG जो है, देखो जैसे ये आपका थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, ये आपका A है ना। तो ट्रायंगल देखिए आप, ट्रायंगल AHG, इस ट्रायंगल में हमें HG चाहिए, हमें AG मालूम है। सो लेट से हम लोग निकालेंगे cos थीटा विच इज़ नथिंग बट HG बाई AG। सो HG कितना आएगा प्रभु जी यहाँ से, A cos थीटा। वेरी गुड। फिर हम लोग देखें HG आ गया है AD के लिए हमें कोई सा तो एक एंगल मालूम होना चाहिए तभी बात बन पाएगी। हमने इसको फाई माना, ये 90 है, ऐसा ही तो है। तो क्या कह रहे हो फिर, ये जो है कितना हो जाएगा, बोलिए, अरे बोल दो ना यार, 90 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल देखें ADC, कौन सा ट्रायंगल बोलिए, ADC। ADC की यदि मैं बात करूं तो मुझे AD चाहिए, तो मेरे को फिर तो साइन निकालना पड़ेगा, 90 माइनस 5, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज AD एंड हाइपो इज AC। तो AD कितना आ जाएगा प्रभु जी, क्या कह रहे हैं, C, ये हो जाएगा cos 5, ऐसा ही है, ठीक है। एक ये और चाहिए BJ। तो BJ आप देखेंगे सिंपली, अगर मैं इसकी शक्ल में निकालूं, क्योंकि मुझे मालूम तो ये भी है, अब यहाँ तो मामला फंस गया है, पर ठीक है किसी की भी शक्ल में निकाल लीजिए, अभी उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अगर हम ट्रायंगल देखें AGB, ट्रायंगल AJB, इसमें हम लोग देखें और बात करें प्रभु जी किसकी, कॉस थीटे की, तो ये हो जाएगा बेस दैट इज BJ एंड हाइपो दैट इज AB विच इज़ नथिंग बट 2a। तो यहाँ से प्रभु जी ये BJ कितना आ गया, क्या कह रहे हैं, 2a cos थीटा आ गया ना। इनका वैल्यू ज़रा इसमें पुट करो, फिर देखते हैं हमें क्या क्या पैरामीटर्स की वैल्यू और चाहिए की। AD कितना चल रहा था, बोलिए, क्या कह रहे हैं जी, C cos 5, वेरी गुड। HG का वैल्यू बोलिए प्रभु जी, A cos थीटा। BJ का वैल्यू बोलिए 2a cos थीटा, ऐसा ही है। अच्छा देखें, कुछ तो कट नहीं रहा है अभी, ये ऐड हो जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो T इंटू C cos 5, ये कितना आ गया प्रभु जी, 2WA cos थीटा। तो T अपना ये आ गया। अब समस्या यहाँ पर क्या देखने को मिली, फाई हमने खुद से अज्यूम किया था, खुद से ही किया था,
प्रभु जी ये ए हमने खुद से अज्यूम किया था, थीटा खुद से अज्यूम किया था, तो हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा और आंसर को लाना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर, जो कि है सी, एल एंड डब्ल्यू, इनकी शक्ल में। तो आप देखें, मेरे को ये दिख रहा है दोनों ट्राइंगल में जो एक कनेक्टिंग पैरामीटर है वो है बी जे। तो अगर मैं ये देखो, मैंने ये निकाला है बी जे किससे, ए जी बी से। अगर मैं यही निकालूं कौन से ट्राइंगल से, सी जे बी से, सी जे बी से, तो क्या कह रहे हैं प्रभु जी, वहाँ पर अपने को सेम सिचुएशन है तो कॉस फाइव ले लेंगे वहाँ पर। कॉस फाइव बेस इज बी जे एंड हाइपो इज बी सी विच इज़ एल। तो यहाँ से बी जे आ गया अपना एल कॉस फाइव, और बी जे यहाँ से था 2a कॉस थीटा। इन दोनों को क्या करवाएंगे आप, बोलो जी, क्या करवाएंगे, इक्वेट। तो जब इक्वेट करवाएंगे आप देखें, ये हो जाएगा एल कॉस फाइव, ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा। सर कॉस थीटा बाय कॉस फाइव की वैल्यू मैं निकाल लूँ क्या? सो कॉस थीटा बाय कॉस फाइव इज इक्वल्स टू, हाँ इसके अपोन में ये गया ना, तो एल के अपोन में 2a। इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, क्या कह रहे हो जी, 2 में पुट करेंगे। वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा देखें, 2wa बाय सी एल बाई 2a। तो आप मुझे बताइए कुछ कट जा रहा है क्या? देखिए वैसे भी कटना तो है ही एक दिन, समझ रहे हैं आप बात को? तो बताना मुझे कमेंट में, 2a से 2a कट जाएगा, WL बाई सी, जो कि हमें चाहिए भी था। क्वेश्चन आसान था, थोड़े से पैरामीटर हमने लेट किए, एक्सप्रेशन आया, अननोन पैरामीटर्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर्स, एंड वी आर गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब एक मैं आपको बात बताता हूँ, देखो जितने भी हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क जब करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, मतलब वहाँ सॉल्व करने का तरीका अपना ये नहीं रहेगा, वहाँ हम लोग इनको जो वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट कहता है उसकी मदद से सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे। तो फिलहाल आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा जल ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। देखिए प्रभु जी क्या कहता है, कहता है अ बीम ऑफ वेट W इज डिवाइडेड बाय इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू 2 पोर्शंस AG एंड GB हुज लेंथ्स आर A एंड B। कुल मिला के बात यह है कि जो बीम है वहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। दिस बीम रेस्ट इन अ वर्टिकल प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर AC and against a smooth wall BC. A string is attached to a hook at C and to the beam at a point D. If T be the tension of the string and alpha and beta be the inclination of the beam and the string respectively to the horizon, show that tension is given by some expression. खतरनाक है पढ़ने में। जहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे कुछ कुछ ये समझ आया कि हमारे पास दीवार है और जो बीम है वो रेस्ट कर रही है। अच्छा, AC जो है वो स्मूथ फ्लोर है और अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल BC, तो मतलब ऐसा है कुछ मामला। ये आपका पॉइंट A है, स्मूथ फ्लोर को बोला है उसने AC और वॉल को बोला है BC। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मज़े की बात ये है कि वो G पे है, G सेंटर में नहीं है, मान लेते कहीं यहाँ होगा। सो यहाँ पर W है आपका और AG ये G है। AG आपको जो गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए, AG आपको A गिवन है, तो दिस लेंथ इज़ A और ये आपको B गिवन है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, फिर कहा अ स्ट्रिंग इज़ अटैच टू अ हुक एट C पे एक स्ट्रिंग अटैच करी एंड टू द बीम एट अ पॉइंट D,
डी की कोई जानकारी नहीं है कि डी जी के लेफ्ट में है, राइट में है। आप कहीं भी ले लीजिए, आपकी इच्छा। मैं इधर ले लेता हूँ, ये डी है। यहाँ पर स्ट्रिंग है तो इसमें क्या आएगी, टेंशन आएगी, है ना। आगे कहता है इफ टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम एंड स्ट्रिंग विद द होरिजन। बीम का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको अल्फा गिवन है प्रभु जी, और स्ट्रिंग का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको बीटा गिवन है होरिजन के साथ। तो आपसे कहा गया है कि फिर शो कीजिए कि जो टेंशन है, ये सेम क्वेश्चन आएगा अपना वर्चुअल वर्क में, कॉस अल्फा के डिवाइड में ए प्लस बी, वेरी गुड, साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसा कुछ कुछ करना है। आइए फिर डायग्राम बना ही लेते हैं। देखें ये जो आपकी बीम है ये फ्लोर पे रेस्ट कर रही है, तो एक रिएक्शन आएगा यहाँ पर लेट से आर, एक रिएक्शन यहाँ आएगा लेट से एस। अब मन में सवाल आपके ये आ रहा होगा कि प्रभु जी यहाँ तो दो दो रिएक्शन आ गए, फिर आप मूवमेंट जो है वो किस रिएक्शन के अबाउट लेंगे, तो ये तो धर्म संकट में फंसने वाली बात हो गई। नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में आप किसी एक रिएक्शन के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स लेंगे और दूसरे रिएक्शन को उससे पहले आप नॉन पैरामीटर्स की शक्ल में निकालेंगे। जैसे अगर मैं, देखो ये जो टी है, टी को अगर मैं कंपोनेंट करूं तो बेसिकली मेरा टी ऐसा है ना, दिस इज बीटा, तो मेरा एक कंपोनेंट ये भी बीटा होगा, फिर कह दो इधर जाएगा मेरा टी कॉस बीटा जाएगा, और नीचे क्या आ रहा होगा मेरा टी साइन बीटा। अच्छा ठीक है, नीचे यहाँ पर वेट भी है, राइट साइड टी कॉस बीटा है, ऊपर आर है। तो आप थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एस को निकाल लूँ टी कॉस बीटा की शक्ल में तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अगर मैं आर को निकालूंगा तो नीचे डब्ल्यू भी है, नीचे टी साइन बीटा भी है, थोड़ा एक्सप्रेशन लेंदी जाएगा। हालांकि फाइनल आंसर पे कोई खास अपने को फ़र्क पड़ता नहीं है देखो, बट बात यह है कैलकुलेशन कहाँ से हमें छोटी पड़े। तो डायग्राम देख के मैं बोल सकता हूँ एस मेरा लेफ़्ट साइड में था, टी कॉस बीटा मेरा राइट साइड में था, और केवल बस यही फोर्स है, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो मामला क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो एस जो है वो 120% किसके इक्वल होगा, बोलो ना, टी कॉस बीटा के। तो मेरे को एस मिल गया किसकी शक्ल में, टी कॉस बीटा, और मुझे टी ही निकालना है। अब मैं मूवमेंट लेना शुरू करूँगा किसके अबाउट, बोल दो किसके अबाउट लेंगे प्रभु जी, ए के अबाउट, है ना। सो टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, वेरी गुड, अबाउट ए। देखें जब आप ऐसा करेंगे तो डिस्टेंसेस देख लेते कौन कौन से चाहिएंगे। ए के अबाउट जब मैं निकालूंगा मूवमेंट, एस का लाइन ऑफ एक्शन वो है, मुझे बी सी चाहिएगा। वेट का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ए ये है, तो इसको नाम दे देते हैं लेट से जी पहले दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई। और एक देखें जब टेंशन का हम लोग मूवमेंट लिखेंगे तो एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, ये 90 डिग्री है, और इसको नाम दे देते हैं लेट से एच, क्योंकि डिस्टेंस तो चाहिएगा ना। ये भी क्या कहते हो, नहीं चाहिएगा क्या, चाहिएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जब फोर्सेस का मूवमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा एस डॉट बी सी। अच्छा आप रोटेशन देखें, एस की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। जी की रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, ए को फिक्स कीजिए, टी की रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगी। तो इसके इक्वल में जाएगा मामला डब्ल्यू ए ई प्लस में टी डॉट ए एच, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सबसे पहले हम लोग बी सी निकाले तो बड़ा ट्राइंगल देख लो ना, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल अल्फा है, और ठीक है मेरा साइन से काम चल जाएगा। साइन अल्फा कितना आएगा प्रभु जी, क्या कह रहे हो जी, कितना आएगा, ये आएगा बी सी बाई ए बी। और आप देखें जी हमारा जो ए बी है वो क्या है, ए प्लस बी है ना, और ये आपका साइन अल्फा, ठीक है।
फिर चाहिए ए ई। ए ई के लिए आप छोटा ट्रायंगल ले लीजिए। कौन सा? ट्रायंगल ए जी ई। देखो इन क्वेश्चंस में आप देख रहे होगे कि डायग्राम बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक बार अगर डायग्राम बन जाए और थोड़ा बहुत आप ज्योमेट्री जानते हैं एंगल्स को लेकर, तो फिर काम आसान हो जाता है, राइट। तो ए जी ई देखेंगे जब, तो वहाँ हमें क्या चाहिए प्रभु जी? ए ई चाहिए। सो उस सिचुएशन में हमें कॉस अल्फ़ा लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा बेस बाय हाइपो। अच्छा ए जी आएगा यहाँ पर, देखिए अभी मसला हो जाता ए जी जो है वो ए है, तो ये हो गया ए कॉस अल्फ़ा। अब प्रभु जी हमें ए एच भी चाहिए। ए एच के लिए ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा? ट्रायंगल ए एच सी। वो बीटा है, ये 90 है। तो मैं क्या निकालूँ यहाँ पर? साइन बीटा। ये कितना आएगा बोले? ए एच, क्योंकि हमें चाहिए ही ए एच है तो साइन ही लेना पड़ेगा बाय ए सी। अच्छा, आप अगर कहीं tan ले लें तो क्या हम h और c ये डिस्टेंस जानते हैं? नहीं जानते। तो आप कहेंगे कि हम AC जानते हैं? जानते तो नहीं है, बट बड़े ट्रायंगल की मदद से हम लोग AC फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आप ये देखें, जो मेरा AH है ये क्या हो जाएगा? AC साइन बीटा। और जो बड़ा ट्रायंगल है ये रहा। इसी में अगर मैं आपसे बात करूँ कॉस अल्फे की, कॉस अल्फ़ा इज़ ए सी बाई ए बी। तो यहाँ से प्रभु जी ए सी कितना आ गया? ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा। देखो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी, वेरी गुड, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सबका वैल्यू उठाएंगे, कहाँ पुट करेंगे? 1 में। एस का वैल्यू बोलो कितना चल रहा है? टी कॉस बीटा। सर बी सी का वैल्यू कितना चल रहा है? ए प्लस बी साइन अल्फ़ा, वेरी गुड। डब्ल्यू तो देखें जी डब्ल्यू ही है, डब्ल्यू की तो खैर क्या ही पूछें। ए ई कितना चल रहा है? ए कॉस अल्फ़ा। ए एच कितना चल रहा है प्रभु जी? ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट पूछ लेना, देखो अगर डाउट हो तो। वैसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना यार, उसमें ऐसा क्या है। तो इसको ले आओ इधर। यहाँ क्या बचेगा देखें? कॉस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ये ऐसा है। ये किसी का फॉर्मूला है क्या? क्या कह रहे हो जी? ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, और इधर ये रामायण है। तो टी देखें किसके इक्वल आया? क्या यही नहीं चाहिए था हमें? चेक करो, चाहिए तो था यही प्रभु जी। तो देखें ये आ गया है टेंशन। बस इन क्वेश्चंस में कुल मिला के बात क्या है कि अगर आप डायग्राम बना लेते हैं सही, और हल्का फुल्का आपको ज्योमेट्री मालूम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं फंसने वाले, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें प्रभु जी। 3 जो है ना, ये थोड़ा सा है खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो आ जाइए। बाकी स्टैटिक्स आप देखें, आपका मुश्किल से 15 दिन के आसपास चलेगा और अपना ये पूरा निपट जाएगा, है ना? ठीक है, प्रैक्टिस होती रहेगी तो अपना भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। थोड़ा जल ग्रहण करेंगे, फिर देखेंगे सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें प्रभु जी क्या कहता है। 2 equal beams AB and AC connected by a hinge at A are placed in a vertical plane with their extremities B and C resting on a smooth horizontal plane। तो 2 इक्वल रोड हैं आपके पास AB और AC, जिनको आपने वर्टिकल प्लेन पे रखा, और जिनके जो एक्सट्रीम एंड हैं यानी B और C
वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रेस्ट करते हैं। दे आर केप्ट फ्रॉम फॉलिंग बाय स्ट्रिंग्स कनेक्टिंग बी एंड सी विद द मिडल पॉइंट ऑफ द बीम्स। कहा गया है इन बीम्स को गिर ना जाए रोकने के लिए बी से इसके मिडल पॉइंट पे एक स्ट्रिंग जोड़ी गई एंड सेम इज़ द केस विद अदर रॉड। यहाँ भी एक स्ट्रिंग जोड़ी गई। Show that the ratio of the tension of each string to the weight of beam। टेंशन और उसका T बाई जो W है वो हमें प्रूव करना है, कुछ ऐसा है। और आगे क्या डेटा गिवन है, आगे कहा गया है थीटा बीइंग द इंक्लिनेशन ऑफ ईच बीम टू द हॉरिजॉन्टल। सो आप देखेंगे प्रभु जी थीटा आपको ये गिवन है, ये बड़ा एंगल, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। ये मिड पॉइंट है, रॉड आपकी दोनों ही इक्वल है। अच्छा ये आपकी स्ट्रिंग है, इधर टेंशन इधर टेंशन, टेंशन दोनों में क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का सेम, रॉड दोनों सेम, रस्सी सेम जगह कनेक्ट करी हुई है। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। फिर भी आपके मन में कुछ द्वंद्व या द्वेष रह जाए, आप अलग अलग अज्यूम कर लीजिएगा, फिर आप कैलकुलेशन कीजिएगा और लास्ट में आप पाएंगे कि आई तो दोनों सेम ही। ठीक, इसको हम लोग मान ले डी और इसको मान लेते हैं ई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखें हमें टेंशन और वेट का रेशो निकालना है। अच्छा लेंथ जो है वो 2a मान लें। सो लेट लेंथ ऑफ ईच रॉड, लेंथ ऑफ ईच बीम बोल लीजिए या रॉड बोल लीजिए, लेट से 2a, और वेट जो है वो w, मतलब कुछ भी होगा तो ऐसा t बाई वेट निकालना है, w एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से देखो नीचे आ रहा होगा कौन, w, यहाँ से नीचे आएगा कौन, w। प्रभु जी रॉड पे लगेगा रिएक्शन, दोनों रिएक्शन क्या होंगे सेम, क्यों, रॉड सेम, एंगल सेम, सब कुछ सेम, रिएक्शन भी सेम। पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम अगर आप कंसिडर करते हो, दोनों टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ए पे दोनों को ज्वाइन किया गया है, जो भी इनके रिएक्शंस रहे होंगे आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ, अगेन मैं कहूँगा तो मेरे को ये मिलता है कि 2r जो है वो 2w के इक्वल होगा और r बेसिकली w के इक्वल होगा। अब मुझे r क्यों निकालना पड़ा, देखो a पे मामला हिंज्ड है, मूवमेंट ऑफ फोर्स आप किसके अबाउट लेंगे, a के अबाउट, तो r तो नहीं मालूम था ना, r को तो निकालना पड़ेगा। आपके मन में सवाल है टेंशन क्यों नहीं ली, तो टेंशन के कंपोनेंट जो है प्रभु जी, टेंशन है ही कुछ इस तरीके से, आप देखेंगे दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को काटेंगे, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को काटेंगे। ए पे जो भी रिएक्शंस होंगे वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल, इस तरीके से लग रहे होंगे, राइट। तो ठीक है, अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स लेंगे। तो देखो जब मूवमेंट ऑफ फोर्स लेंगे तो आप पूरा सिस्टम नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ज़ीरो ही आना है आंसर। हम कंसीडर करेंगे एक बीम, इस तरीके का जब काम होता है ना सिमेट्री वाला, एक तरफ से आप काम करते हैं। इवन हमने जो लास्ट डे 27 को क्वेश्चन देखा था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, उसमें भी हमने एक ही साइड काम किया था, याद है आपको। तो यहाँ भी वही करेंगे। तो क्या करेंगे, टेक मूवमेंट ऑफ फोर्स, टेक मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। अब जरा डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से चाहिएंगे। देखो एक के जब मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स करूँगा, अच्छा ये बिल्कुल इसके बीचों बीच पास करेगा, इसको कुछ नाम दे दें, लेट से एच। तो यहाँ पर कुछ नाम दूँ क्या मैं इसको, या फिर यहाँ पर नाम दूँ, क्या कहेंगे, यही नाम दे दूँ इसको, लेट से जे। देखो जब आप ए से बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स की, मैं बात कर रहा हूँ अभी कौन सी बीम, ए बी की, तो जो W है, W का लाइन ऑफ एक्शन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा प्रभु जी, DJ नहीं आएगा क्या, एकदम ढिंचक ढिंचक DJ टाइप। तो W
इंटू डी जे। अच्छा, डब्ल्यू का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। फिर आए भाई साहब आर। आर का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? आप कहेंगे जी प्रभु जी आर का तो क्लॉकवाइज है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर टेंशन ऐसे लगेगा, इस टेंशन का सेंस ऑफ रोटेशन एंटी, इसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी, डब्ल्यू का सेंस ऑफ रोटेशन एंटी, तीनों सेम, और आर का केवल सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। तो इधर आर लिखने में फ़ायदा है और दूसरी तरफ ये तीनों लिख लेंगे। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा बोले ना, बी एच। डायग्राम में देखो डब्ल्यू इसके साथ था डी जे। अब बात आती है कि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। भाई डिस्टेंस तो इनका भी चाहिए, तो हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे, इधर से इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, ये 90 है, और लेट से इसका नाम n, इसका m। तो यहाँ पर एक बारी हो जाएगा अपना an और एक am। और मज़े की बात यह है कि दोनों ये सेम ही आएंगे, अलग नहीं आएंगे। अब ये डायग्राम हो गया थोड़ा सा एकदम होच पोच वाला। एक देखो जो स्ट्रिंग है इसका हम लोग एंगल अज्यूम कर लेते हैं, लेट से दिस बी अल्फ़ा। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा प्रभु जी, अल्फ़ा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर खेल चलेगा तगड़ा। देखें प्रभु जी, ये एंगल, ये पूरा एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फ़ा। तो ये बचा हुआ कितना होगा आप बता सकते हैं मेरे को? क्या कह रहे हैं जी, थीटा माइनस अल्फ़ा। वेरी गुड, ये 90 डिग्री है। तो डिस्टेंसेस निकालने के लिए हम गुड टू गो है। तो पहले तो ट्राइंगल बी एच के लिए बड़ा कंसिडर कर ले, ए बी एच, ट्राइंगल ए बी एच। बी एच निकालेंगे, थीटा मालूम है, कॉस से काम चल जाएगा, कॉस थीटा इज बी एच बाई ए बी। ए बी जो है वो 2a है, तो बी एच हो जाएगा 2a, क्या कह रहे हैं जी, कॉस थीटा, ऐसा ही है। फिर हमें चाहिए डी जे। डी जे देखें इसका हाफ होगा कैसे निकाल लो ना यार, उसमें क्या है। अब ये थीटा है तो वैसे तो हाफ ही आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये भी थीटा है तो ट्राइंगल ए डी जे, ट्राइंगल ए डी जे, अगेन कॉस थीटा, बेस इज डी जे, हाइपो इज ए डी। सो डी जे कितना आया प्रभु जी, ए कॉस थीटा, देखो आया ना, हाफ आना भी चाहिए। ये ट्रायंगल ए डी जे सिमिलर है किसके, ए बी एच के। आप देखें ना, ये ए है, ये भी ए है, और दोनों में एक एंगल कॉमन है, या ये थीटा देख लीजिए, 90 देख लीजिए, तो सिमिलर तो हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो उस हिसाब से यही आना था ये, और क्या आना चाहिए था, ट्रिगो से भी यही आ रहा है। अब जो है डिस्टेंस चाहिए ए एन, तो ए एन और ए एम देखो दोनों सेम है। मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ बी एम ए। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला बी एम। ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को ए बी मालूम है, मुझे चाहिए ए एम, और मुझे ये एंगल भी मालूम है, तो विन विन सिचुएशन है अपने लिए। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग साइन, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। वेरी गुड प्रभु जी, ये हो जाएगा आपके पास ए एम बाई ए बी। सो ए एम इज 2a, और सेम स्थिति इन ए एन महाराज की भी होगी। उसमें ट्राइंगल आप क्या लेंगे, ए सी एन, सेम ये अल्फ़ा, ये पूरा थीटा, ये थीटा माइनस अल्फ़ा। आप क्या चाह रहे हो, मैं खिचड़ी बनाऊँ इसके अंदर, समझ रहे हो ना, सेम ही है मामला। ठीक है, तो यही ए एन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, इनको पुट कीजिए यहाँ पर। आर का वैल्यू कितना प्रभु जी, डब्ल्यू। वेरी गुड, बी एच इज़ 2a cos थीटा, डब्ल्यू डी जे इज़ a cos थीटा। ये दोनों मैं ट्वाइस कर देता हूँ, 2 इंटू टी इंटू 2a साइन थीटा माइनस एल्फ़ा। देखो जो कट रहा है उसको तो काट ही दो सबसे पहले। ए, ये डब्ल्यू ए कॉस थीटा, 2w cos थीटा, ये बचेगा आपके पास AW cos थीटा। इधर क्या बचेगा प्रभु जी, 4TA साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। ए से ए उड़ा ही दीजिए, टी कितना आया बोलिए ना, W cos थीटा बाई 4 साइन
अब हमें देखो एक्सप्रेशन चाहिए कुछ ऐसा थीटे में, मतलब इस अल्फ़ा को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। अच्छा अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, टी कॉस थीटा 4 साइन थीटा कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, राइट। अभी इसको पैक कर दो भैया, पहले कुछ कुछ कार्रवाई कर लें हम लोग। थीटे और अल्फ़ा में रिश्ता निकालते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, कैसे, आइए। आप ये देखें प्रभु जी, ये एंगल अल्फ़ा है अपने पास। अच्छा मैं आपसे पूछूं, ये जो है लेट से के सी जो है, के सी का आप डिस्टेंस बता सकते हैं कितना आना चाहिए। देखो बी एच जो है वो आपका 2a cos थीटा है ना, मैंने अभी बताया ट्राइंगल सिमिलर है। तो के एच जो है कितना आना चाहिए, a cos थीटा। अरे डी जे a cos थीटा ही तो था, देखो डी जे जो है वो के सी जो है किसके इक्वल होगा, के एच प्लस में एच सी। के एच कितना चल रहा है, वो डी जे है a cos थीटा, एच सी यानी कि अपना बी एच कितना चल रहा है, 2a cos थीटा। तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस में 2a cos थीटा, ये हो जाएगा 3a cos थीटा, हो जाएगा ना के सी। और जो आपका डी के है, डी के क्या हम थीटे की शक्ल में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वेरी गुड। कैसे, देखें प्रभु जी, ये पूरा एंगल थीटा है ना, ट्राइंगल मैं लिख देता हूँ एक बारी ताकि आपको ध्यान रहे, ट्राइंगल बी डी के। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं मुझे चाहिए डी के, मुझे मालूम है डी बी, तो मैं निकालूंगा साइन थीटा। सो साइन थीटा आएगा मेरा डी के बाय डी बी इज़ ए, ये डिस्टेंस, तो डी के आ गया मेरा ए साइन थीटा, आ गया ना। अब ट्राइंगल देखें आप, सी डी के, ट्राइंगल सी डी के, इसमें अगर मैं निकालूँ कॉट अल्फ़ा, कॉट क्या होता है, बेस, दैट इज़ के सी बाई परपेंडिकुलर दैट इज़ के डी। तो अल्फ़ा और थीटे में यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक रिश्ता मिल जाएगा, ठीक। आप चाहते तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बड़े ट्राइंगल से हम लोग क्या निकाल लें, दिक्कत आएगा फिर। मतलब अगर अपन के सी का वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा और के सी का ही वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ थीटा, फिर दोनों को इक्वेट करें, तब भी अपना काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा काम, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखें के सी कितना है, 3a cos थीटा, और ये कितना है प्रभु जी, a sin थीटा। तो a से a कटा तो cot अल्फ़ा आ गया मेरे पास 3 cot थीटा। अब जो है मतलब मुझे यहाँ पर cot अल्फ़ा बनाना पड़ेगा। cot के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे या तो हम लोग डिवाइड करें, cos थीटा ये नहीं चाहिए ऊपर मेरे को, और cot अल्फ़ा बनाना भी है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर लेते हैं, cot थीटा cot अल्फ़ा, cos थीटा cos अल्फ़ा से, नहीं cos साइन तो है, तो cos का हम लोग बनाएंगे ना cot, तो साइन और cos से करते हैं। आ जाइए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करते हैं cos थीटा किससे, देखो हमें बनाना है cot अल्फ़ा की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं cos थीटा साइन अल्फ़ा से। इससे बात बन जानी चाहिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बाकी करने से मालूम चलेगा। यही इन क्वेश्चंस की ब्यूटी है, ऐसे मालूम नहीं चलता है प्रभु जी इनके अंदर। cos थीटा, अच्छा cos थीटा साइन अल्फ़ा cot अल्फ़ा बन जाएगा, हमने किससे डिवाइड करा इसको, cos थीटा साइन अल्फ़ा, cos थीटा साइन अल्फ़ा। तो फिर अपने को ये समस्या करेगा समस्या देगा। देखो इसको या तो हम लोग डिवाइड करें, केवल पहले काम करते हैं ना, अपन cot अल्फ़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो cos अल्फ़ा है ना, केवल साइन अल्फ़ा से डिवाइड करता हूँ। देखो मैं एक बारी बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, ठीक है।
ज़्यादा पंचायत नहीं करेंगे, एक बार में एक ही स्टेप करते हैं। ये बन जाएगा W cos थीटा और कोसेक अल्फ़ा। मतलब बस आंसर आ ही गया है, अब थोड़ी सी जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी एज यूजुअल। ये साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा, ये कट गया, ये हो गया कॉस थीटा। ठीक, अब हटाना पड़ेगा सर, डायग्राम हटा दूँ या अभी कोई नोट कर रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं। देखो आंसर मतलब आ ही गया, बस थोड़ी अब क्या है, ट्रिगो है ना, तो ट्रिगो में आप जानते ही हैं बिना जुगाड़बाजी करे आंसर मैच करते कहाँ हैं अपने, कि कर जाते हैं। मेरे तो नहीं करते, बाकी आप लोगों के कर जाते होंगे तो कह नहीं सकते। तो टी यहाँ से आ गया अपना W cos थीटा कोसेक अल्फ़ा, इसको भी कॉट में लेके जाना पड़ेगा, और 4, पहले मैं नीचे वाले को सुलटाऊँ ज़रा, कॉट अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख दें, 3 cot थीटा, दिस विल बी 3 cot थीटा माइनस कॉस थीटा। तो प्रभु जी अब समय आ गया है अपना लास्ट दाव खेलने का, इसको कॉट की शक्ल में लेके जाइए, 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कह रहा हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, नीचे आ जाइए, देखें ये कॉस बाय साइन, साइन से साइन कैंसल, ये बचेगा 3 cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2 cos थीटा, तो W/8 कॉस से कॉस, हैप्पी बर्थडे। हाँ कर गया जी मैच, देखो यही चाहिए भी था, 1 W ले आएंगे तो 1/8 1 प्लस, अच्छा कॉट अल्फ़ा था ना कॉट अल्फ़े को 3 cot थीटा रखेंगे, ज़्यादा तेज़ी काट दिए मैंने मज़े मज़े में, कर गया मैच। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा आप बोल सकते हैं ये डिफ़िकल्ट साइड पे है थोड़ा सा। रीज़न क्या है उसका कि इसमें जो एक्सप्रेशन तो आ जाता है, बट लास्ट में जो जुगाड़बाजी है ये थोड़ा सा परेशान कर सकती है। जैसे अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करना पड़ा। देखो सॉल्यूशन देख के मैं करता तो फिर एक बारी में आराम से लिख ही देता, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। बट ठीक है, जब ऐसे लाइव सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या हम किससे डिवाइड करें या किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच सकें, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं फिर इसी बात पे, अब आप लोग ज़िद कर ही रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कम खतरनाक नहीं है प्रभु जी, अगर आप उसको देखेंगे तो ठीक ठाक लेवल है उसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। इवन 15 नंबर का आप दावेदार उसको कह सकते हैं, और वर्चुअल वर्क में हम लोग उसको फिर से रिविज़िट करेंगे, उसको एक अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर लें, उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 4 जो कि आज का अंतिम सवाल है उसकी तरफ चलेंगे। और देखें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किसका है प्रभु जी, सब्सक्राइब कीजिए, नो मर्सी के PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, डाउट रहता है टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फिर भी डाउट रहता है वीडियो सॉल्यूशन देखिए, और चिल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 equal uniform rods ABAC each of weight W are freely joined at A and rest with the extremities B and C on the inside of a smooth circular hoop, basically loop ही है वो, whose radius is greater than the length of either rod, the whole being in a vertical plane and the middle points of the rods being joined by a light string show that if string is stretched the tension is given by some expression। ठीक है, रामायण तो चलती रहेगी, पहले बनाएंगे एक सर्कल क्योंकि सर्कुलर कुछ कुछ मामला गिवन है। मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, तो आपको बोला गया है कि जो रॉड है ना, दोनों ही रॉड की लंबाई इससे कम है। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C। लेंथ ऑफ ईच रॉड नहीं गिवन, हम अज्यूम कर लेंगे वेट W गिवन है। दोनों रॉड के मिड पॉइंट को जो है वो एक धागे से जोड़ा गया है ताकि ये गिरे ना। लेट्स से D, लेट्स से E, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन। आगे क्या कहा गया,
हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंशन है, टेंशन वो कुछ ऐसा है, W अभी अल्फ़ा और बीटा नहीं बताया है, बताया जाएगा, 2 tan अल्फ़ा मतलब tan अल्फ़ा माइनस 2 tan बीटा, वेयर 2 अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द रॉड्स। 2 अल्फ़ा जो है वो पूरा एंगल है, तो अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, एंड बीटा द एंगल ईदर रॉड सबटेंड्स एट द सेंटर। देखो रॉड जो है वो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगी, अगर ये सेंटर है, इसको मैं कनेक्ट करूं, ये रॉड है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये वाला एंगल जो है आपको वो बीटा गिवन है, जो रॉड सबटेंड करती है कहाँ पर, सेंटर पर। टेंशन निकालनी है, देखें कितना मासूम भरा सवाल है। यहीं से नीचे क्या लग रहा होगा प्रभु जी, वेट, यहाँ से इसका वेट। अच्छा आप देखेंगे तो रिएक्शन जो है अभी जाएगा अलॉन्ग रेडियस वेक्टर, ऐसा आर, वही मामला सिमेट्रिकल है, तो दोनों तरफ से आपका जो रिएक्शन है वो सेम ही जाएगा, रेडियस वेक्टर क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है ना। तो मूवमेंट लेना पड़ेगा, रॉडों को ए पे जॉइंट किया गया है, मूवमेंट लेंगे ए के अबाउट, तो आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू की शक्ल में निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को कुछ एंगल्स का खेल खेलना पड़ेगा। देखो अच्छा अगर मैं ये ऐसा कर दूं, ये ज्वाइन कर दूं यहाँ से वर्टिकल, ये अल्फ़ा है, तो दिस होल एंगल पी अल्फ़ा, अल्फ़ा होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे जी होगा, बट मुझे ये एंगल चाहिए ही नहीं फ़िलहाल। दिस एंगल इज़ बीटा, तो ये छोटू एंगल होगा बीटा, बस इसी से मेरी बात बन जाएगी। ये आपका रिएक्शन था, ये बीटा है, तो ऊपर होगा आर कॉस बीटा और राइट साइड होगा आर साइन बीटा। सेम सिचुएशन उधर भी होगी, बस उधर ये राइट की जगह पर लेफ़्ट होगा, बाकी सब सेम है। अच्छा अगर आप पूरी बॉडी को कंसीडर करेंगे, मतलब पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, तो आप देखें आर कॉस बीटा ऊपर, उधर भी आर कॉस बीटा ऊपर, डब्ल्यू नीचे, डब्ल्यू नीचे, टेंशन काम कर रही है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ ए पे हम बोलते हैं कि जो रिएक्शंस है वो इस तरीके से लगते हैं कि वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट करें। अगर कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो आपका पॉइंट ए इक्विलिब्रियम पर नहीं रह पाएगा, राइट, इधर उधर मूव करेगा ना। फिर आप खुद सोचें, राइट साइड फोर्स ज़्यादा लग जाएगा तो वो राइट साइड नहीं भागेगा क्या, लेफ्ट साइड लगेगा तो क्या वो लेफ्ट साइड नहीं भागेगा क्या, लगाओ दिमाग, तो ऐसा तो है ही। तो यहाँ से हमें एक तो ये मिला कि आर कॉस बीटा प्लस आर कॉस बीटा दैट इज 2r cos बीटा इज ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, सो वी कैन से डब्ल्यू, नहीं हमें तो आर का वैल्यू चाहिए ना, तो आर इज डब्ल्यू बाई कॉस बीटा, ठीक है। अब देखें प्रभु जी, मूवमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं ए के अबाउट, सो टेक मूवमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा यहाँ भी मामला सिमेट्रिकल है, तो केवल अपन एक रॉड कंसिडर करेंगे दैट इज ए बी, टेक मूवमेंट ऑफ फोर्स और वहीं से टेंशन निकालेंगे अबाउट ए, क्योंकि ए पे मामला हिंज है। तो ए से देखो वेट का डिस्टेंस ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं लेट से एच, ए डी डिस्टेंस डी एच हो जाएगा डब्ल्यू का, और ये जो ऐसा है तो ए एच हो जाएगा टेंशन का। फिर रिएक्शन तो ऐसे है, तो यहाँ डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ये इसको नाम दे देते हैं लेट से एम, ये हो जाएगा आपके रिएक्शन का। इक्वेशन लिखते हैं, आप देखें ए पे हिंज करेंगे, रिएक्शन कैसे करवाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, टेंशन एंटी क्लॉकवाइज, डब्ल्यू भी एंटी क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन एक तरफ यानी आर डॉट ए एम विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट, इसका बोलो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा डी एच, और प्रभु जी टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, क्या कह रहे हैं जी, ए एच, क्योंकि आपका टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन है ये और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच रॉड नहीं गिवन थी क्वेश्चन में, नहीं गिवन, हम लोग 2a अज्यूम कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच रॉड, लेंथ ऑफ ईच रॉड
इज इक्वल्स टू 2a। क्वेश्चन में नहीं गिवन तो 2a मान लेंगे। आ जाइए, इसको लेट से नाम देते हैं 1। पहले आ जाइए आप ट्रायंगल ADH में। ADH में मुझे देखो अल्फ़ा मालूम है, मुझे DH और AH चाहिए। तो एक बारी मैं निकाल लूँ कॉस अल्फ़ा विल बी AH अपॉन AD। AD इज़ A, क्योंकि पूरी रॉड की लेंथ हमने कितनी ली है बोलिए 2a। तो यहाँ से AH हो गया अपना A कॉस अल्फ़ा, वेरी गुड। सिमिलरली मैं निकालूँ साइन अल्फ़ा, वो हो जाएगा मेरा DH बाई AD, वेरी गुड। तो यहाँ से DH कितना आया प्रभु जी, A साइन अल्फ़ा। अब मुझे चाहिए AM। तो AM के लिए आप ये देखें, ये एंगल अल्फ़ा, ये पूरा बीटा, ये एंगल कितना होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ट्राइंगल ले लो AMB, आ जाएगा ट्राइंगल AMB। देखिए AMB में मुझे चाहिए AM, तो लेट्स से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा will be AM and hypo is AB। AB is 2A। so AM आ गया प्रभु जी कितना 2A साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इनका वैल्यू उठा के यहाँ पुट कीजिए। R का वैल्यू कितना था बोलिए, W अपॉन में कॉस बीटा, वेरी गुड। एंड AM इज 2A। अरे भैया बड़ा खतरनाक एक्सप्रेशन चल रहा है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, DH है A साइन अल्फ़ा, AH इज A कॉस अल्फ़ा। निकालना क्या है T। ठीक है, A तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2W कॉस बीटा। इसको खोल लीजिए, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, क्या कह रहे हैं जी, साइन बीटा। बस ये आप देखेंगे साइन बीटा कॉस अल्फ़ा जो है ना, इन्होंने ही नाश पीट रखा है, और तो क्या ही है। कभी कभी ऐसा आता होगा ना अंदर से आपके कि ये है ही क्यों, इन्होंने ही तो सारा दंगल कर रखा है बच्चों के साथ। तो ये आ जाएगा 2W। देखें एक कॉस भाई साहब तो कट जाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा टेन बीटा, हो जाएगा ना बोल दो, माइनस W साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा T कॉस अल्फ़ा। ठीक है भैया, इस T कॉस अल्फ़े को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लें, तो 2W साइन अल्फ़ा माइनस 2W कॉस अल्फ़ा टेन बीटा माइनस W साइन अल्फ़ा T कॉस अल्फ़ा। हाँ, 2W में से W गया तो W साइन अल्फ़ा कॉमन है क्या, अरे नहीं है प्रभु जी, क्या करें। ये आ जाएगा W साइन अल्फ़ा माइनस 2W कॉस अल्फ़ा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आपको स्टैटिक्स टफ लग रही है। कॉस अल्फ़े को ले आओ ना, यह क्या बन जाएगा आपका टेन अल्फ़ा माइनस 2W टेन बीटा, क्योंकि वो तो कट जाएगा ना। अच्छा, W बाहर ले लीजिए, टेन अल्फ़ा माइनस 2 टेन बीटा, यही चाहिए था। बधाई हो सर, आ गया है। तो देखिए ये सवाल था आपका, सवाल नंबर 4। अभी क्या है, थोड़ा सा वैसे तो मैं स्लो ही हूँ, लेकिन जिस स्पीड से हमने क्लास में किया था उससे मैं फास्ट हूँ, है ना। तो क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, बस अब प्रैक्टिस ही तो करनी है। जैसे वो कहते हैं ना क्या, कि तैयार हो चुका है सामान, अब केवल पॉलिश ही तो करनी है, वही वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई इशू रहता है तो ये द्वार सदा ही खुले हैं आप लोगों के लिए। शुक्रिया आप लोगों ने आज टाइम दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा डे 29 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।